श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के दिन है अमावस्या तिथि और आज के दिन पड़ रहा है शुक्रवार। देखिए अमावस्या की जो तिथि होती है उसका रात्रि का अत्यधिक महत्व होता है। अगर रात्रि में हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं, भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और भगवान विष्णु भी अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। तो देखिए रात्रि के समय में, अमावस्या की काली रात्रि के समय में हम कुछ उपाय करेंगे जिससे हमारे जीवन में आ रहे सभी संकट, सभी बाधाएं, सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे जिससे हमें पितृ आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर, समझकर, समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं हम पहले उपाय की। और पहला जो उपाय बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 काले तिल के दाने। देखिए काले तिल के दाने वो हमें गिन कर ले लेने हैं, हमें खंडित काले तिल के दाने नहीं लेने हैं। उसके बाद में हमें लेना है थोड़ा सा शहद। शहद है वो सबके घरों में आसानी से मिल जाएगा, इसलिए हमें थोड़ा सा शहद ले लेना है। उसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए यह उपाय आप रात्रि के समय करेंगे तो सर्वोत्तम रहेगा, अन्यथा अगर रात्रि में आपका समय नहीं मिलता है तो आप दिन में भी इसे कर सकते हैं। तो देखिए हमें भगवान शिव के मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले जो हमारे पास शहद है उसमें काले तिल को हमें अच्छे से डुबो देना है। देखिए उसके बाद में हमें इन काले तिल को पित्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल को हमें पित्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए वह 1 लोटा जल भी हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए इससे हमारे जीवन में पितरों से जो भी हमें पितृदोष हो रहा है, हमारी नौकरी नहीं लग रही है, हमारा व्यापार नहीं चल रहा है, वो सभी समाप्त हो जाएगा। चलिए चलते हम दूसरे उपाय को। दूसरा जो उपाय है बहुत ही खास उपाय है। अमावस्या की तिथि है और है आज शुक्रवार। देखिए लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने के लिए हम आज के दिन कुछ उपाय भी करेंगे। हमें लेने हैं 3 सफ़ेद फूल। देखिए सफ़ेद केतकी के नहीं लेने हैं हमें, और किसी भी पौधे के सफ़ेद फूल हमें ले लेने हैं। उसके बाद में हमें लेने हैं 11 चावल के दाने। देखिए चावल के दाने हैं वो कहीं से खंडित चावल नहीं होना चाहिए, टूटा फूटा चावल का दाना नहीं होना चाहिए। उसके बाद में हमें लेनी है 3 इलायची। देखिए इलायची है वो माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, तो हमें ले लेनी है 3 इलायची। उसके साथ ही हमें ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपने घर से भरकर ही ले जाना है, अपने मटके से भरकर ले जाना है। इसके बाद में ये सब सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाने के बाद में सबसे पहले जो हमारे पास 3 सफ़ेद फूल हैं उनमें से 1 सफ़ेद फूल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित कर देना है ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए। देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा ओम महालक्ष्मी नमः। इस प्रकार हमें 1 सफ़ेद फूल वहाँ पर समर्पित कर देना है। उसके बाद में दूसरा सफ़ेद पुष्प जो हमारे पास है वो हमें, हमारे पास जो 1 लोटा जल है उस 1 लोटे जल में हमें डाल देना है ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो तीसरा सफ़ेद फूल है उस सफ़ेद फूल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी का स्थान होता है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमः का स्मरण करते हुए। अब हमारे पास जो 11 चावल के दाने हैं उनमें से 5 चावल के दाने हमें अपने सीधे हाथ में लेना है और उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर हमें समर्पित कर देना है ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए। देखिए उसके बाद में 3 चावल के दाने हमें लोटे के अंदर डाल लेने हैं। देखिए उसके बाद में 3 चावल के दाने हमारे पास जो बचे हैं उन्हें हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जो गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर समर्पित कर देना है ओम गण गणपताय नमो नमः का स्मरण करते हुए। देखिए मंत्र आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। उसके बाद में हमारे पास देखिए उसके बाद हमारे पास जो एक हरी इलायची है उस हरी इलायची को हमें लेना है
और उसे हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए वह हरी इलायची हमें समर्पित कर देनी है। उसके बाद में दूसरी जो हरी इलायची है वो हमें एक लेनी है और हमें लोटे के अंदर ओम महालक्ष्मी नमः का स्मरण करते हुए डाल देनी है। देखिए तीसरी हरी इलायची हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर, जहाँ पर गणेश जी वाला स्थान है, वहाँ पर हमें समर्पित कर देनी है ओम गण गणपताय नमो नमः का स्मरण करते हुए। उसके बाद में हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए वह एक लोटा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए इसके बाद में हमें अपनी प्रार्थना वहाँ पर कर लेनी है और उसके बाद में भगवान शिव के शिवलिंग पर जो हमने एक हरी इलायची समर्पित की है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, वहाँ से वह हरी इलायची हमें उठा लेनी है और ले जाकर हमें अपने घर, अपनी तिजोरी में, अपनी व्यापार वाली जगह पर कहीं भी आप इसे रख सकते हैं। इससे कभी भी आपके घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है पितृ दोष को समाप्त करने के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हमें तांबे का लेना है, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए जल हमें अपनी रसोई से भर कर ले जाना है, अपने किचन से भर कर ले जाना है। देखिए उसके बाद में हमें लेना है 11 काले तिल के दाने की। देखिए काले तिल के दाने हमें गिन लेने हैं, 11 हमें ले लेने हैं। खंडित काले तिल के दाने हमें नहीं लेने हैं। उसके बाद में ये दोनों सामग्रियाँ लेकर हमारी जो रसोई में हमारा मटका है, जो किचन में हमारा मटका रखा हुआ है, वहाँ पर हमें चले जाना है और वहाँ पर जाकर हमें वह एक लोटा जल वहाँ पर रख देना है और वह हमारे पास जो 11 काले तिल के दाने हैं वो काले तिल के दाने उस लोटे के अंदर डाल देना है और 15 या 20 मिनट हमें वहाँ पर उस लोटे को रखे रहने देना है। देखिए ऐसा माना जाता है हमारे मटके के पास, परिंदे के पास हमारे पितरों का निवास होता है। इसके बाद में 15-20 मिनट के बाद में हमें यह लोटा उठा कर ले आना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहाँ पर आने के बाद में हमें वह एक लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर पित्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, पित्रेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक लोटा जल हमें धीरे धीरे समर्पित कर देना है। देखिए बहुत ही छोटा उपाय है परंतु बहुत ही अचूक उपाय है। अमावस्या की तिथि है, यह श्रावण मास के से पहले आने वाली जो अमावस्या है वह अमावस्या की तिथि है। तो इस दिन हमें अगर यह उपाय करते हैं तो हमारे जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहेंगी। देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।